Subscribe to Pop Diaries and click on the bell icon for the latest updates. सबसे बड़ा फायदा मेरे को क्या होने वाला है अभी जो मीडिया इंटरेक्शन की आपने, मेरे को सारे गिफ्ट 8 मार्च को आते हैं, तो जिस दिन होता है उस दिन 2 ही आते हैं, तो अभी इससे क्लियर हो जाए कि 18 जुलाई है। चलो रोल है 1 वेट हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आज मेरा बर्थडे है और सबसे पहले मैं ये आई वांट टू मेक इट क्लियर कि मेरे को अबाउट 90% जो गिफ्ट आते हैं वो 8 मार्च को आते हैं, बट ओरिजिनली इट इज ऑन 18th जुलाई। एंड हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू एवरीबॉडी जिनका भी आज बर्थडे है, उन सबको हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे गर समझे मगर बस आशिकों पे रहे कर्फ्यू। हैप्पी बर्थडे टू एवरीबॉडी फ्रॉम यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। यस एंड ये अब सब कुछ मी हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू मी मैं ही गा रहा हूँ, तो ये इसका हकदार भी पहले मैं ही हूँ। It's a yummy. It's a very hygienic. मैंने अपनी सुजेशन से बनाया है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो काउ मिल्क आता है वर्सोवा में एक हमारी पहचान के हैं, उनके यहाँ है, भैंस भी है, काउस भी हैं, वहाँ से दूध ला के ये वहाँ पे फैक्ट्री में भेजा, वहाँ से बन के है 3 केक। यस, तो हाफ ऑफ दिस केक इज होममेड, यू नो। यस, थैंक यू बजाज साहब। चलो बाइट करो। चलो हम इंटरव्यू एक करेंगे। चीज़ काटते हुए सिर्फ यहाँ पे देखो, मिला नहीं, देखते हुए सर और सर इधर देखो, सर यहाँ पे सामने देखो, पीछे आना है तो किसी इधर सर यहाँ सर यहाँ पे राइट में यहाँ पे सर किधर यहाँ पे सर राइट सर इस तरफ यहाँ पे सेंटर सर ये सर यहाँ पे सर सामने एकदम चुपके सर सामने। चलो डन, इंटेलिजेंट। चलो रोल है सबका। कहीं दिक्कत नहीं हो कैमरा फैन बंद कर। माइकल एक जस्ट अ मिनट, माइकल एक घूंट पानी। मैं ऊपर योगा कर रहा था तो उसके बाद माइकल अच्छा तो किचन से भी आ सकता था। नहीं यहाँ बोतल रखा है सारा छोटा अच्छा चलो रोल है सबका। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा रोल है। सुखी पाजी, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। Thank you very much. आपको हम देखते हैं कि बहुत ही हर बर्थडे के दिन बहुत ही एनर्जेटिक मूड में रहते हैं आप, तो आप बताइए कि कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा। सबसे पहले मेरा जो बर्थडे का जो आगाज़ होता है, जो बिगिनिंग होती है, क्योंकि मैं भी शिव भक्त हूँ और आई बिलीव इन एवरी गॉड। हमारे यहाँ भारतीय संस्कार में जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है इस कंट्री की, कि हर तरह के रंग हैं, हर तरह के देवी देवता की पूरी आस्था के साथ, पूरी इज़्ज़त के साथ पूजा की जाती है। वो तो उससे ही शुरुआत, जब 18 जुलाई वाला दिन, तो उससे ही शुरुआत करेंगे। एंड देन उसके बाद में मैं फंकी बॉय बन जाऊंगा। यस, एंड डांसिंग होगा। और इसमें मैंने अपने फ्रेंड्स को सबको बोला है कि कोई बेवड़ा नहीं आना चाहिए इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अल्कोहलिक पार्टी। तो पार्टी ड्रिंक इज़ अलाउड, बट कोई ऐसा नहीं कि जो पड़ा है और सुबह खबरें उल्टी पुल्टी हुई पड़ी हैं, नहीं। बट आई वॉन्ट डांस, म्यूज़िक, spiritual connection which will begin my birthday,
and that's it. And will hide my age from my friends and all. Then और ये नहीं और ये पूछिएगा जो- मत. और ये जो हाँ. ये कहाँ पर स्पॉट करने वाले हैं हम ये पार्टी आपकी? Actually, I don't wish to spend enough money to go and any 5-star hotel, because I'm not a money oriented person. I'm musical oriented. So I will prefer कि musical atmosphere बने, बाजा, तबला, गिटार, drums, and I have my band जिनके साथ मैं concerts करता हूँ. All of them they are invited. जो पूरा बैंड है, एंड एक वेस्टर्न बैंड भी है, एंड वी विल गो टू लोनावाला. वी हैव ब्यूटीफुल प्लेसेस इन महाराष्ट्र, इन आवर महाराष्ट्र, एंड विल गो टू लोनावाला. और लोनावाला में हम लोग अराउंड 2 hours पर्सनल कॉन्सर्ट करने वाले हैं. लाइक वी आर अराउंड 25 पीपल, 25 फ्रेंड्स, नॉट पीपल, लोग हैं. 20, 25, 30 दोस्त हैं, उनमें से 10-12 म्यूजिशियंस ही हैं. एंड हम लोग खुद ही बजाएंगे, मैं भी गाऊंगा. देयर आर अनदर 2-3 सिंगर्स आल्सो. तो इसलिए मैंने इसको सेल्फ कॉन्सर्ट का नाम दिया, बट लाइव. इसमें जस्टिन बीबर वाला कोई काम नहीं होगा. मुंह कोई नहीं हिलाएगा. लिपसिंग यहाँ कोई नन्नू करने का वाला? चांस ही नहीं. हाँ. पहले भी नहीं था तो अभी तो होगा ही नहीं. जी जी जी. जी 2017 की बात करूँ अगर पाजी, मैंने देखा तो ये साल जो है काफ़ी अच्छा रहा आपके लिए. हर जितने भी आपने गाने दिए, चाहे वो मॉम का गाना मैं देखूँ या सचिन का देखूँ, ये जो अभी टॉयलेट एक प्रेम में आ रहा कथा. है, तो कैसा रहा ये 2017 आपके लिए, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? एक्चुअली यू नो बट बेसिकली कंसिस्टेंसी ऑलवेज क्रिएट एनर्जी. जितना हम अपने मन को शांत रखते हैं उतना हमारी ऊर्जा बढ़ती है. दिस आई हैव लर्न फ्रॉम योगा सिंस लास्ट 5-7 years. एंड उसके पहले भी मेरी स्पीड जो थी वो अग्रेसिव रही ही नहीं है. आई डोंट वांट टू काउंट कि हाउ मेनी सॉन्ग आई हैव संग. आई जस्ट वांट टू सिंग वेरी नाइसली. आई वांट टू जस्टिफाई एवरी सॉन्ग. सचिन का गाना व्हेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी, आई रिमेंबर सचिन बैक स्टेज पे जब मैं परफॉर्मेंस के बाद नीचे उतरा तो सचिन, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला, सिंपली ये बोला कि ते क्या खाते हो, क्या करते हो, what do you do? I said I work with belief. I work with belief. Sometimes we work with confidence, which is really very good. But I choose always believe. यकीन कभी lose नहीं होता. Confidence can be. So he was very impressed. Then उन्होंने मेरे को कॉल करके थैंक्स बोला, and I was really very happy that I have sung that song for a real, genuine legend, Sachin. And must say thanks to Mr. A.R. Rahman also, who has given me opportunity. एंड टॉयलेट एक प्रेम कथा का मेरे को कंटेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. जब डायरेक्टर उन्होंने नरेट किया, एंड न्यू कंपोजर, बिकॉज आई एम वर्किंग विद अ न्यू कंपोजर आल्सो, एंड वर्किंग विद द न्यू पीपल, इट्स रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस बट दे हैव अ पैशन. हाँ, बड़ी ताजगी सी. सो विकी प्रसाद इज़ अ न्यू गाय फ्रॉम बिहार, एंड ही क्रिएटेड सो मैनी गुड कॉम्पोजिशन, एंड आई हैव संग. एंड मॉम का गाना when श्री देवी जी was there in the recording. एंड वो एक्सचेंज ऑफ एप्रिसिएशन जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है. एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं, एक्सचेंज ऑफ एप्रिसिएशन. देन श्री देवी जी ने उस वक्त ही कहा रिकॉर्डिंग के दौरान, रहमान भी था, कि आई न्यू दैट सुखी विल कम एंड द मैजिक विल हैपन. आई सेड इट्स नॉट माई मैजिक, इट्स मैजिक ऑफ म्यूजिक. सो मॉम, आई हैव सीन as a very good movie. It's a very excellent movie and waiting for Toilet एक प्रेम कथा, which is actually स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़ी है, और सच को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहा गया है टॉयलेट एक प्रेम कथा में. रियली वेरी गुड. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ी हैपनिंग हुई है आपकी लाइफ में, इजराइल में हमने देखा जो आपकी परफॉर्मेंस थी. अगर आप कुछ कहना चाहिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पीएम मोदी भी वहाँ पे थे, आपका परफॉर्मेंस था, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि पीएम मोदी जी के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बेसिकली फर्स्ट परफॉर्मेंस आई डिड मोदी जी का जब विजिट था टोरंटो में, तो लकीली वो पूरा 45 मिनट का परफॉर्मेंस उन्होंने सामने से सुना, एंड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज देयर आल्सो. सो ही ऑब्जर्व्ड ईच एंड एवरीथिंग. इट इज़ जस्ट नॉट सिंगिंग. सिर्फ गाना नहीं होता. मैं समझता हूँ कि जब हम विदेशों में या कहीं भी जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, तो बीइंग अ सेलिब्रिटी, आपकी परफॉर्मेंस आपके नाम से नहीं जानी जाती, आपके मैनरिज्म, आपके एटिकेट्स से भी जानी जाती है. उसी से आपके नेशन को भी रिलेट किया जाता है, स्पेशली व्हेन वी परफॉर्म इन अब्रॉड. तो इस बात का मैं ध्यान भी रखता हूँ. कुछ नेचुरल भी मेरे में है कि मैं नेशन ओरिएंटेड पर्सन हूँ, हार्ड कोर नेशन ओरिएंटेड, हार्ड कोर ह्यूमन ओरिएंटेड पर्सन हूँ.
तो वहाँ पर मुझे ये पता होता है कि दिस इज़ नॉट अ सुखविंदर सिंह कॉन्सर्ट, दिस इज़ बेसिकली अ पर्सन हु हैज़ कम फ्रॉम इंडिया, भारत. तो पीपल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दे विल लाइक दे विल नोटिस ईच एंड एवरीथिंग, नॉट इवन माई सिंगिंग. तो वो वहाँ पे उन्होंने भी, तो वहाँ पीएमओ हाउस से इस बार भी मेरे को अप्रोच किया गया कि इज़राइल में आपको जाना है. एंड मेरी बेस्ट जो चॉइस थी वो था कि जो मैंने पूर्व और पश्चिम का गाना जो रिपीट किया कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ. और उस वक्त मैंने वहाँ पीछे स्क्रीन पे भी लिखवाया था कि वी आर फ्रेंड, वी हैव कम फॉर फ्रेंडशिप. वही इसका रीज़न था. एंड दे लाइक इट. और जब उसके बाद में मैं जब चेंज करने के लिए जा रहा था तो मेरे को एक प्रोमिनेंट कोई लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा साहब बुला रहे हैं. ओह, तो गया तो बड़ा क्यूटली उन्होंने कहा कि फिर सूट पहन लिया. ओह, मैं शेरवानी में हाँ। परफॉर्म किया था तो चेंज कर चुका था. तो मैं थोड़ा झेप गया. मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं स्टेज से सीधा आपके पास आऊँगा. अच्छा गाते हैं. तो गले पे हाथ रख के बोला सब ध्यान रखते हैं. तो एप्रिसिएशन अच्छा लगा. आई डिड दिस मोदी जी. आई फाउंड एज अ नागरिक ऑफ दिस कंट्री ही इज़ डूइंग वेरी नाइस. जी जी और वो रीज़न प्रोफेशनल तो कहीं भी से भी नहीं वो अप्रोच था. इट वॉज रियली वेरी पर्सनल. इट वॉज फॉर माई नेशन एंड आई डिड फॉर अ राइट पर्सन. पीएम मोदी जी की मैं बात करना चाहूँगा, कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उनके पूरे 3 साल उन्होंने कंप्लीट किया और जिस तरह से वो बैक टू बैक काम करो, आर्ट को भी वो बहुत ही पसंद करते हैं. हाँ. तो उनके इस कार्यकाल को क्या कहना चाहेंगे आप? और इस तरह जिस तरह से वो आर्ट को पसंद करते हैं, लोगों को अप्रिसिएट करते हैं, जिस तरह से हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान की वो बात की, हाँ. सारे हिंदुस्तान और योगा की उन्होंने जिस तरह से बात की, पूरे वर्ल्ड वाइड ये हो गया. Yeah. तो कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? स्पोर्ट्स के लिए भी करते हैं. स्पोर्ट्स के लिए भी अभी जो वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप हो रही है अंडर 19, आई हैव मीट द थीम सॉन्ग and I'm presenting that theme song on the 19th, next day of my birthday. And there I will be meeting the Prime Minister and other prominent personality. और जब खेलों की बात आती है, बिकॉज आई वॉज 100 मीटर रनर और मैं कैंपस भी, इंडिया कैंपस भी ज्वाइन कर चुका हूँ. और मुझे आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर स्पोर्ट्स. आई नो कि व्हाट डज इट मीन ऑफ स्पोर्ट्स. तो उन्होंने ये इतना बड़ा एफर्ट किया. वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ फुटबॉल अंडर 19 इंडिया में होना बहुत बड़ी बात है. तो उसके पहले मैंने अंडर 17 का था फुटबॉल चैम्पियनशिप का, वो भी परफॉर्म किया. तो स्पोर्ट्स को भी वो प्रेफर करते हैं, कला को भी और देश को भी. एंड उसके लिए मेरी सेवाएं अगर संगीत के ज़रिए होती हैं तो आई वुड लव टू डू. मतलब अच्छा कर रहे हैं. मतलब हम ऐसा माने कि और एक बर्थडे आप सेलिब्रेट करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन और पीएम मोदी जी के साथ में. कितने सारे, एक क्यों कितने सारे. जी, जी. और उसके साथ में बर्थडे सेलिब्रेशन ही नहीं, उसके साथ में जो अच्छे कॉज जुड़े हैं उनको भी साथ में ट्रैवल करेंगे, उसके साथ में करेंगे. जी पाजी 2 सवाल. फर्स्ट यू अप्रिशिएट द कलर ऑफ दिस कोट. दिस इज माय, यू नो, अभी ग्रे ज़्यादा पहनते हैं ना, तो आई डिस्कस्ड विद माय डिज़ाइनर कि नहीं, कलर चाहिए, कलर ग्रे नहीं. बिकॉज ग्रे पहन के ना थॉट्स भी वैसे हो जाते हैं, जितना आप कलर पहनते हो आपके थॉट्स भी वैसे हो जाते हैं, इन्हेंस करते हैं. क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम, आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा. पहला ये कि हम देखते हैं कि आप हैं जो हिंदुस्तानी सिंगर होते हैं और बाहर जाते हैं और इंडिया में भी आते हैं, मतलब अपनी रियल परफॉर्मेंस करते हैं. लेकिन आपने जस्टिन बीबर की बात की, और जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे लिपसिंग करके जाते हैं, आप कितना मानते हैं कितना सही होता है ये, जब लोग यहाँ पर किसी से उम्मीदें रखते हैं और वो लिपसिंग करके जाते हैं? नहीं, कोई एक करता है तो पूरा म्यूज़िक समाज कैसे गलत हो सकता है. इट इज़ नॉट, इफ समवन, आई डिडंट लाइक व्हाट ही डिड. Because I was expecting something, because even I have heard many songs of Justin Bieber. It's good. He's not a bad. He's not a bad. He's not a fake singer. But why he did? It is a mysterious. कभी नहीं. And मैंने आपको कहा ना कि सबसे पहले मेरे को एक बार किसी पर्सन ने, मेरे दोस्त ने पूछा, कहते यार ये जस्टिन बीबर कितों दा रहने वाला हुआ. सो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो हमसे नहीं, हमारी नेशन को भी रिलेट कर देती है. तो जब उसको पता चला कि वो कैनेडियन, कहता कैनेडा के लोग इधर होंगे, यू नो, ही डिडंट सेड कि वाह. सो आई एम नॉट अगेंस्ट हिज. आई रिमेंबर वन डे बिफोर ऑफ कॉन्सर्ट, वन मीडिया पर्सन, वेरी बिग पर्सन, कॉल्ड मी कि मैं सुखी
तुम्हारी एक बाइट चाहिए अबाउट जस्टिन बीबर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? आई सेड ही इज गुड लुकिंग. आई डिडंट सेड ही इज गुड सिंगर. चलिए पाजी जाते जाते एक अगर आप गाना हम आपसे ना गवाए तो आई थिंक ऐसा कोई भी आपका फेवरेट. यस, सारे फेवरेट हैं. जो भी या फिर टॉयलेट मैं भी लोगों का फेवरेट हूँ, लोग भी मेरे फेवरेट हैं. बिल्कुल. टॉयलेट एक प्रेम कथा आने वाली है, अगर उसका अगर आप. ये आजकल मैं कौवा स्पेशलिस्ट हुआ पड़ा हूँ, यू नो. हाँ, वो मॉम का गाना ना, क्रो के ऊपर गाना है. उसके पहले मॉनसून वेडिंग का गाना था कावा कावा. तो आज मैं जब ऊपर योगा कर रहा था तो एक कौवा के कर्रा मैंने कहा यार तुमने मेरे को आइडेंटिफाई कैसे कर लिया. तो एनीवे बट ही वाज फीलिंग हैप्पी. वो हैप्पी बर्थडे ही बोल रहा था कि तुमने 2 गाने मेरे लिए गाए एक आध. हाँ, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था अपने पूरे समाज को. तो कोई दो लाइन. आजा आजा दिल निचोड़े रात की मटकी फोड़े कोई गुल्लक निकाले आज गुल्लक को तोड़े. अरे तिल तिल तारा मीरा तिल ही का तेल कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा पैसे ही का खेल. चल चल मुंबई में होगी ढैंग 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 डैंग डैंग डैंग. हैप्पी बर्थडे टू मी ढैंग डैंग डैंग डैंग. जन्मदिन मुबारक हो ढैंग डैंग डैंग डैंग. थैंक यू पाजी. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी. थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी. भारत को मेरा नमस्ते आदाब ते सत श्री अकाल. थैंक यू सो मच. अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहता हूँ. मैंने अपने पसंद के अपनी रेसिपी के पकौड़े बनाए हैं, उसको खाए बगैर कोई नहीं जाए. वो मैं बना के पहले रखे नहीं थे. वो ताज़ा ताज़ा बनेंगे. पालक के हैं, आलू के हैं, मेथी के हैं, पूछो मत. सर जी एक नंबर. सर यहाँ पे सर सामने दिस इज माय फेवरेट. सर यहाँ पे ये मेरा और मेरे मैं जिनके लिए ज्यादा गाने गाते हैं शाहरुख, दोनों का फेवरेट है. जी ये सही हो. अरे क्या बात है, क्या बात है. एक बार पीछे जी यहाँ पर सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर. एक बार पीछे. एक थोड़ा सा साउथ इंडियन, एक थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल. सर एक बार पीछे. क्या बात है. सर इधर स्लो मोशन. एकदम सेंटर. हाँ, स्लो मोशन. क्या बात है, क्या बात है. चलो डन. थैंक यू सर.